हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जनरल साइंस बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है। हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हमारा जो तरीका होगा, जो कंसेप्ट होगा, एनसीईआरटी बेस्ड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस आधार पे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछती है। ठीक है, तो हम लोग पहला जो आज का जो मेरा लेक्चर है, पहला लेक्चर है हमारा हार्ट। हार्ट का क्या काम है बाबू? तो ये हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जो जिसका पंपिंग कराने का काम करता है, यानी परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हम लोग करेंगे। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल जानते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट को हिंदी में कहते हैं हृदय। क्या कहते हैं बाबू? हृदय कहते हैं। ठीक है, हृदय कहते, क्या कहते हैं? हृदय। इसी को शॉर्ट फॉर्म में जो है, यानी फुल फॉर्म कहीं कहीं देखिएगा कि आखिर हृदय क्या है, तो कहीं कहीं लिख देता है मानव रोजगार और संसाधन प्रशिक्षण। ये जस्ट लाइक अ फनी। ठीक है बाबू, चलिए सबसे पहले हार्ट। तो हार्ट जो है बाबू एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है बाबू? पेशीय बोले तो ये मस्कुलर अंग है, मस्कुलर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मस्कुलर ऑर्गन, मतलब पेशीय अंग है, मसल्स का बना हुआ है। देखिए कैसा मसल्स बाबू? तो हमारे शरीर के अंदर दो तरह के मसल्स है, एक वाइट मसल्स, एक रेड मसल्स। वाइट मसल्स जो हमारा शरीर होता है वो बना होता है, जो हृदय बना हुआ है बाबू वो रेड मसल्स का बना हुआ क्या है? देखिए जो रेड मसल्स होता है बाबू उसमें लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है, और जिस मसल्स में पेशिया में लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा वो मसल्स थकेगा नहीं। इसीलिए हमारा जो हार्ट बना हुआ बाबू रेड मसल्स का बना हुआ है। रेड मसल्स क्यों? रेड मसल्स बनने के कारण इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा क्या? लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या आपका ये जो है थकान होगी? थकान महसूस नहीं करेगी। हमारा मसल्स, हमारा पेशियां, वही पेशियां थकान महसूस करेगा जिसके अंदर लैक्टिक अम्ल का जमाव होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बाबू। अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, बीमारी होता है, तो इसका जो स्टडी किया जाएगा बीमारी के अंदर, तो उसका जो स्टडी करता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियो। क्या कहते हैं बाबू? हार्ट को बायो में हम लोग कहते हैं कार्डियो। क्या कहते हैं? कार्डियो। ठीक है, चलिए हार्ट के बारे में स्टडी करना, हृदय के बारे में स्टडी करना लग जाएगा लॉजी। कार्डियो का मतलब हुआ हार्ट, लॉजी का मतलब हुआ स्टडी, यानी जो हार्ट के बारे में स्टडी करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कार्डियोलॉजी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई बात समझ में? कार्डियोलॉजी कहते हैं किसको? जो हार्ट के बारे में अध्ययन करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कार्डियोलॉजी कहते हैं। चलिए कार्डियोलॉजी घिरा होता है, जैसे कुछ भी होता है वो घिरा होता है एक मेम्ब्रेनस झिल्ली से। तो ये जो होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है बाबू? डबल मेम्ब्रेनस होता है। जो हार्ट हृदय घिरा होता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू कार्डियक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? कार्डियक मेम्ब्रेन। कार्डियक मेम्ब्रेन। हार्ट जो मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मेम्ब्रेन कहते हैं। आई बात समझ में? अब मानव हृदय की बात करेगा तो मानव हृदय में जो है कितने चेंबर होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक होते हैं। आई बात समझ में? कौन कौन? यानी दो, एक होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। आई बात समझ में? राइट एट्रिकल, लेफ्ट एट्रिकल। आई बात समझ में? दूसरा है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, यानी 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, एट्रियम को हिंदी में बोलते हैं बाबू अलिंद। एट्रियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं बाबू? वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं? निलय। याद रखने का तरीका देखो, अनिल याद रखो, अनिल, ल सब में लगा हुआ, अलिंद, निलय। अभी हम बताएंगे कि 4 चेंबर आखिर कौन चेंबर क्या काम करता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले हार्ट, यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ट के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। आई बात समझिए? हार्ट जो बना होता है किस मसल्स का बना होता है, किस मांसपेशिया का बना होता है? तो रेड मांसपेशिया का बना होता है। यानी रेड मांसपेशिया में जो होता है, रेड मसल्स जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल नहीं बनता, इसलिए थकता नहीं है। हार्ट जो घिरा होता है, हार्ट जो घिरा होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, उस मेम्ब्रेनस का नाम होता है कार्डियक मेम्ब्रेन होता है। क्या नाम होता है? कार्डियक मेम्ब्रेन होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब रक्त में जो क्या कहते हैं संरचना होती है, ठीक,
चलिए सबसे पहले हार्ट की बात करिएगा तो हार्ट के बारे में स्टडी क्या कहलाएगा बाबू? कार्डियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, हार्ट में जो मेम्ब्रेन झिल्ली से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? कार्डियक मेम्ब्रेन कहते हैं, कार्डियक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मानव हार्ट कितने मेम्ब्रेन कितने चेंबर का होता है? 4 चेंबर का होता है। मानव हार्ट कितने चेंबर बाबू? 4 चेंबर का होता है। ठीक है, हार्ट कैसा है बाबू? तो ये मस्कुलर ऑर्गन है, पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन पेशीय। ठीक है, पेशीय ऑर्गन है। मस्कुलर कैसा मस्कुलर? तो रेड मस्कुलर है। क्या है? रेड मस्कुलर है। यहां तो क्लियर। चलिए, ये जो हार्ट है एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? पंपिंग ऑर्गन, यानी रक्त को शरीर के अंदर पंप करता है, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो पहुंचाया जाता है रक्त के माध्यम से कौन करता है? ये तो इसको हम लोग पंपिंग ऑर्गन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पंपिंग ऑर्गन भी कहेंगे, पंपिंग ऑर्गन। तो यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब यहां बात करते हैं हमारा परितंत्र जो है कैसे कैसे होता है। तो परितंत्र आपने सुना होगा, परितंत्र परिवहन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एक है हार्ट। ठीक, जो हार्ट पंप करता है, यहां तक पंप तो करता है, तो हार्ट जो है ये अलग अलग जाता नहीं है ले करके, ये किसी के थ्रू भेजता है। ठीक है, तो लेकर के जाने वाला कौन है? तो हमारे पास लेके जाने वाला शीरा, लेके जाने वाला धमनी। किसको लेके जाता है? तो रक्त को लेके जाता है। शीरा क्या करता है, धमनी क्या करता है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। ठीक है, चलिए एक है धमनी, धमनी को हिंदी में कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। एक है शीरा। ठीक है, शीरा को हम लोग हिंदी इंग्लिश में कहते हैं वेन। ठीक है, चलिए एक है कोशिका जिसको अपन कहते हो या हम लोग कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरी। चलिए तो ये सब को हम लोग एक एक करके बात करते हैं। चलिए सबसे पहले जो जानेंगे तो इसके जानने से पहले रक्त को जानते हैं। किसको जानते हैं? रक्त को जानते हैं। तो रक्त जो है हमारे शरीर में, रक्त एक ठोस संरचना वाला होता है, एक द्रव संरचना वाला होता है। तो ठोस संरचना का 3 पार्ट्स है। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये ठोस संरचना वाला है जिसमें सेलुलर यानी सेल पाया जाता है। ठीक है, एक द्रवित होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है 95% यानी 90 से लेकर 95% तक क्या होता है? इसमें वाटर होता है। क्या होता है? प्लाज्मा में 90 से 95 तक कितना होता है बाबू? वाटर होता है। प्लाज्मा में 90 से लेकर 95 यानी ऑलमोस्ट 90% तक क्या होता है? जल होता है। ठीक है, इसमें 3 प्रोटीन होता है जो इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली एग्जाम और पॉइंट व्यू से। 3 प्रोटीन। कौन कौन प्रोटीन? एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, एमाइलोसिन। ठीक है बाबू, ये तीनों बनाता कौन है? लीवर, यकृत बनाता है। कौन बनाता है? प्लाज्मा में पाया जाने वाला 3 प्रोटीन है। ये माइंड में रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि अगर पूछेगा कि रक्त जो है द्रवित पार्ट कौन है? तो प्लाज्मा है। कितने प्रतिशत जल होता है उसमें? 90% जल होता है। कितने प्रतिशत? 90%। जी एकदम एनसीईआरटी के मैं लाइन बता रहा हूं, आई बात समझ में। और परसेंटेज की बात किया जाए तो प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। कितना परसेंट? 55%। अगर पूछ दे कि जो हमारा प्लाज्मा को अनदर नेम भी कुछ कहा जाता है तो हाँ, इसको इम्प्योर ब्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारा ठोस वाला पार्ट है उसको हम लोग प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा में जनरली ये जो याद रखने वाला चीज है कौन कौन? जो 3 प्रोटीन है कौन कौन है बाबू? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और एमाइलोसिन। इसका और बुक में अनदर नेम भी होता है, लेकिन जनरली आप 3 ये रखिएगा। ये बनाता कौन है? यकृत। कौन बनाता है? यकृत बनाता है, जिसको हम लोग आप लोग इंग्लिश में लीवर कहते हो। ठीक है, चलिए तो यहां तो हमको समझ में आ गया होगा प्लाज्मा के बारे में। बात करते हैं हम लोग किसके? बात करते हैं आरबीसी, थोड़ा जान लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है,
आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। यानी आरबीसी में जो प्रोटीन पाया गया हेमोग्लोबिन कहेंगे, ठीक है। हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है, ठीक है, ब्लड रेड होता है। अगर आपसे पूछे आरबीसी का लाल होने की वजह, तो उसमें एक प्रोटीन पाया गया जिसका नाम पड़ा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है, तो ये एक और काम करता है। हेमोग्लोबिन जो है, एक हेमोग्लोबिन यानी 1 मोल ऑफ हेमोग्लोबिन 4 मोल ऑक्सीजन को रखता है। कितना मोल, ये याद रखिएगा। 1 मोल हेमोग्लोबिन कितना मोल ऑक्सीजन, 4 मोल, यानी 4 अणु ऑक्सीजन को लेकर जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन कराने वाला कौन है, आरबीसी है। यानी हमारे शरीर में कौन सा रक्त है जो ऑक्सीजन का परिवहन कराता है, तो वह है हमारा आरबीसी। क्या है, आरबीसी है। चलिए, इसमें जो होता है एक याद रखने वाली बात, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है। इसमें जो होता है बाबू न्यूक्लियस नहीं होता है, ये याद रखिएगा। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आरबीसी यानी आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है 120 दिन तक होता है। कितना, तो 120 दिन के बाद क्या हो जाता है, ये डेड करेगा। क्या करेगा, डेड करेगा। तो डेड करेगा तो कहाँ जाएगा, तो ये डेड करने के बाद इसको जगह है, इसका नाम है स्प्लीन, यानी यहाँ जाकर के ये डैमेज हो जाता है, डैम्ड कर जाता है। यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, ब्यूरियल भी कहा जाता है। आई बात समझ में। अब आपसे सवाल पूछेगा कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन, आंसर आना चाहिए हेमोग्लोबिन। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन आना चाहिए। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोमाइसाइट्स है, इरिथ्रोमाइसाइट्स, ठीक है बाबू। आरबीसी का कलर रेड होता है, किसके वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से। एक हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेके जाता है, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेके जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, क्या आरबीसी के पास जो है न्यूक्लियस है, तो आंसर आना चाहिए नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी की। फुल फॉर्म डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ये आता होगा, फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है। इसका जो है लाइफ स्पेन होता है 10 से 13 दिन, 10 से 13 दिन। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये व्हाइट है, यानी अब देखो कलर जो व्हाइट है ये कोई रंग ही नहीं है, इसीलिए इसको व्हाइट वाले को बायोलॉजी में कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है बाबू, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। यहां तक कोई दिक्कत, यानी डब्ल्यूबीसी को अनदर नेम ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें जो है लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है बाबू, 10 से 13 दिन। एक इंपॉर्टेंट बात पूछेगा, जिस तरह से होमोग्लोबिन में, यानी होमोग्लोबिन का एक प्रोटीन है जो प्रोटीन पाया जाता है किसमें, आरबीसी में, तो उसी तरह से आपसे डब्ल्यूबीसी में भी पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा एंटीबॉडीज। कौन सा, क्या याद रखिएगा बाबू, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज से पता ही चल गया होगा कि एंटीबॉडीज यानी हमारे बॉडी, हमारे शरीर के जो अनुकूल काम नहीं करने वाला होगा उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, इसको रोकेगा। इसका मतलब डब्ल्यूबीसी जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है, एंटीबॉडीज डेवलप करता है, यानी इसमें अनवांटेड चीज एंट्री नहीं मारेगा। आई बात समझ, एक याद रखिएगा। यानी डब्ल्यूबीसी में एक प्रोटीन पाया गया बाबू जिसको नाम बोला गया एंटीबॉडीज। क्या बोला गया, एंटीबॉडीज, ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स की। किसकी बात करें बाबू, प्लेटलेट्स की बात करेंगे। चलिए, प्लेटलेट्स का अनदर नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है बाबू, थ्रोम्बोसाइट्स। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी लेवल कम हो जाए तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड जो हमारे पास अगर लेवल कम हो जाए तो ब्लड क्लोट नहीं करेगा। तो ब्लड क्लोट नहीं करेगा तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी जहां जहां मसल से मांसपेशियों से क्या होगा, ब्लड निकलना शुरू कर देगा। क्योंकि अभी जो एक महामारी बीमारी चला हुआ है डेंगू, उसमें सबसे ज़्यादा अटैक होता है प्लेटलेट्स पे। अगर प्लेटलेट्स का डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा तो आपका ज्वाइंट पेन होगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। आए बात समझ में। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए ये तीनों बनता कहाँ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो याद रखिएगा जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये सब रेड बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें, आरबीसी की बात करें या प्लेटलेट्स की बात करें, ये तीनों बनता है रेड बोन मैरो में बनता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बनता है। आई बात समझ में। चलिए, तो अब यहां तक समझ में आ गया हो तो अब हम लोग बात करते हैं आर्टरीज की। किसकी बात करेंगे बाबू, आर्टरीज की बात करेंगे, वेन्स की बात करेंगे, ठीक है, कैपिलरीज की बात करेंगे। जिसको हिंदी में कहेंगे, आर्टरीज को कहते हैं बाबू धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। वेन्स को कहते हैं सीरा, वेन्स को क्या कहते हैं, सीरा। कैपिलरीज को कहते हैं कोशिका, कैपिलरीज को कहते हैं कोशिका। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। मैं
एक एक चीज को लिख करके बता रहा हूं। चाहता तो मैं प्रिंटेड फॉर्म में भी लाता, लेकिन एक एक चीज, क्योंकि स्टार्टिंग का स्ट्रगल मैं ये चाहता हूं कि आपको आपके माइंड में एक एक बात सेट हो जाए, ताकि आपके एग्जाम जो आने वाली एग्जाम है उसमें एक एक क्वेश्चन कर करके आए आसानी पूर्वक। ठीक है बाबू, चलिए। आर्टिस्ट का मेन काम होता है हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड को लेकर के जाना। यानी आरटी का क्या काम हुआ? हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को लेकर के जाना। ठीक है, चलिए। यानी शुद्ध रक्त लेके जाने वाला कौन है? आर्टरी है। ठीक है, लेकिन यहां अपवाद है। देखिए, अब यहां पे थोड़ा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से हार्ट को बायो में कार्डियक कहा गया, तो ठीक उसी तरह से लंग्स को बायो में पल्मोनरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? जहां जो अंग, यानी जिस अंग में जो आर्टरीज पाया जाएगा, तो उस आर्टरीज का जो नाम पड़ेगा उसी अंग से नाम पड़ेगा। तो अगर आपसे बात करा जाए, क्या बात करा जाए कि लंग्स, तो लंग्स आर्टरी नहीं कहेगा, कहेगा आपको पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहेगा? तो अब आपको यह क्लियर होना चाहिए कि पल्मोनरी है क्या। तो पल्मोनरी लंग्स का ही बायोलॉजिकल नेम है, कोई नई बला नहीं है। आपने देखा होगा पल्मोनरी, यानी इसको कहा जाता फुफ्फुस। क्या कहा जाता? फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। हिंदी बहुत जटिल हिंदी है। क्या है? बहुत जटिल हिंदी, लेकिन घबराना नहीं है। जहां उचित समझूंगा मैं बताते चलूंगा। ठीक है, बाकी डेप्थ की बात रही तो बहुत ज़्यादा डेप्थ वो मेडिकल वालों के लिए, तो आप अपने मुन्ना मुन्नी के लिए छोड़ दीजिए। ये अपना मुन्ना मुन्नी क्या करेगा? उसको पढ़ेगा, मेडिकल निकालेगा। आई बात समझ में? हमको तो इतना जान लेना है जितना से एग्जाम क्लियर हो जाए। आई बात समझ में? तो पल्मोनरी को कहते हैं हम लोग क्या? फुफ्फुस, जिसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, तो अपवाद यानी धमनी का जनरली काम होता है शुद्ध रक्त को शरीर में लेके जाना, शुद्ध रक्त का परिवहन करना। लेकिन अपवाद है कहां? जहां लंग्स की बात आएगी, तो लंग्स में ये लेकर के जाता अशुद्ध ब्लड। क्या लेके जाता है? अशुद्ध ब्लड लेकर के जाता। अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया आप क्या, यानी पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाने वाला कौन है? आर्टरीज है, धमनी है। लेकिन क्या लंग्स भी शरीर का अंग है? तो लंग्स में कैसा ब्लड जाता बाबू? लंग्स में जाता अशुद्ध ब्लड, लंग्स से आता है शुद्ध ब्लड। आई बात समझ में? लंग्स से जाता है, यानी सारा चीज हम अभी पाई चार्ट के थ्रू हम समझाएंगे कि कैसे कैसे होता है, लेकिन यह समझना है। ठीक है, यानी फुफ्फुस धमनिया जो है, यानी धमनिया का काम है जनरली पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड को पहुंचाना, शुद्ध रक्त को पहुंचाना। लेकिन अपवाद है। क्या है अपवाद? यह है पल्मोनरी फुफ्फुस धमनिया जो लंग्स में लेके क्या जाती है? अशुद्ध ब्लड लेकर के जाती है। ठीक है, तो वहां से कौन आता है? चलिए, शीरा का काम है, यहां समझ लेते हैं। शीरा का काम है अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करना पूरे शरीर से, अशुद्ध ब्लड को पूरे शरीर से कलेक्ट करके कहां लाना? हृदय के पास लाना। कहां लाना? हृदय के पास लाना। लेकिन यहां भी अपवाद है। जो फुफ्फुस शिरा है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को ही फुफ्फुस कहते हैं। पल्मोनरी वेन जो है ये लाता है शुद्ध ब्लड। क्या लाता बाबू? शुद्ध ब्लड। आई बात समझ में? पल्मोनरी वेन, जिसको हम लोग फुफ्फुस शिरा कहते हैं, ये क्या करता बाबू? ये शुद्ध ब्लड लेकर के आता, शुद्ध रक्त लेकर के आता। यहां तक क्लियर? चलिए, कैपिलरीज क्या है बाबू? ये कैपिलरी जो है ये बहुत बारीक महीन होता है, जो धमनिया और शिरा को जोड़ के रखता है। धमनिया और शिरा को जोड़ के रखता है। ये जो आपको धमनी जो मिलेगा, ये मांसपेशिया के बहुत डेप्थ में मिलेगा, अंदर मिलता है। ठीक है, यानी डीप सीटेड होता है ये। और शिरा जो होता है वो मसल्स के सतह पे होता है। क्या होता है? मसल्स के सतह पे, यानी ऊपर जो आपको दिख रहा है वो आर्टरीज नहीं है। जी हाँ, आपको वो क्या है? शिरा है जो दिख रहा है। आर्टरी देखने के लिए आपको अंदर में देखना पड़ेगा, यानी आर्टरी जो होता है डीप सीटेड होता है, अंदर की ओर होता है। कैपिलरी, अब क्या बात समझ में आ गया? कैपिलरी जो होता है, जिसको आप कोशिका कहते हो, ठीक है, इसका काम है आर्टरीज और धमनी, मतलब आर्टरीज और वेन्स के जोड़ करके रखना। आए बात समझ बाबू? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, एक सवाल और माइंड में आया। क्या माइंड में आया? जो हार्ट है, हृदय हमारा, वो कितना, 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड को पंप करता है? तो आप याद रखिएगा, प्रति मिनट 5 लीटर ब्लड का पंप करता है। 1 मिनट में कितना? 5 लीटर। आई बात समझ में? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक सवाल और भी पूछा जाएगा कि जो हृदय है इसका वजन कितना होता है? तो हृदय का वजन सामान्य होता है 300 ग्राम। कितना? लेकिन गर्ल्स में इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है वजन में। कितना होता है? 250 ग्राम। इसीलिए जो लड़कियां होती है वो जल्दी रोने लगती है। लड़का जो होता है वो क्या होता है? कठोर दिल होता है, क्योंकि इसका दिलवा कितना है? दिल बड़ा है थोड़ा सा।
आई बात समझ में? वजन यानी हृदय का वजन कितना, 300 ग्राम सामान्यतः, लेकिन महिला में अगर पूछ दे तो आप कह दीजिए थोड़ी कम, यानी 250 ग्राम होती है अप्रोक्सीमेटली। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? आपने कैपिलरी का समझ लिया, वेन्स का समझ लिया, आर्टरीज का समझ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं हार्ट पे। कहाँ जाते हैं बाबू? हार्ट पे आते हैं, हार्ट का रोल। तो देखो मैं बना देता हूं थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है? ऐसा चार्ट बनाता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ये आपको भले मेरे दिख रहा हो किधर, ये ऐसे लुक लाइक इस तरह से है, ठीक है? ये आपका पोर्शन बायां हो गया और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, दायां हो गया, ठीक है? ये दायां साइड है, ये बायां साइड है। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आया। चलिए, यहां है हमारा लंग्स। क्या है? लंग्स है, ठीक है? यहां लंग्स है, फेफड़ा, ठीक है? चलो, इसको हम लोग क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? तो याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका है, क्या तरीका है बाबू? ये है राइट एट्रियम, हिंदी में बोलते हैं, याद कैसे रखिएगा आप लोग इसको? इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट एट्रियम। क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है? इसको कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल, ठीक है? इसको कहते हैं बाबू लेफ्ट वेंट्रिकल। बस यही इंपॉर्टेंट है समझना, बाकी सब सिर्फ कहानी थी। बाकी सब क्या है? कहानी है, जो रटी रटाई बात है, जो मैंने बताया भी नहीं, वो हर एग्जाम में यानी हर बुक में रहता है कि बताओ ब्लड जो होता है, रक्त होता है, कैसा एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? तो आप अल्कलाइन बेसिक कहिएगा। क्या कहिएगा? जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, ये याद रखिएगा। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना बाबू? 7.4 होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां से बात करेंगे। देखिए, सबका नाम हम बताएंगे। ये जो आएगा ब्लड लेकर के आएगा, ब्लड लेकर के आएगा, ठीक है? यहां हम लिखते हैं बॉडी, हमारा बॉडी है, ठीक है? चलिए, ये बॉडी है, यहां से जाएगा बॉडी में ब्लड, यहां से जाएगा ब्लड, यहां से जाएगा यहां। थोड़ा कलम का कलर चेंज कर दूं क्या, आगे आसानी हो समझने में? ये पोर्शन है हमारा इसका, ठीक है? चलिए, अब समझिएगा थोड़ा सा। हमने अब यहीं पे आपको बारे में बताऊंगा कि कौन क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपसे पूछे कि हृदय का कितने कोष्ठक, तो आपका आंसर आना 4। कौन? 2 अलिंद और 2 निलय। इंग्लिश में बोलेंगे तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है? 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वो कौन सा जानवर है या कौन सा चीज है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट चेंबर पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना होगा कॉकरोच। क्या याद रखना होगा? कॉकरोच में 13 चेंबर कोष्ठक है। कॉकरोच में कितना? 13 चेंबर होते हैं। मछली में कितना? 2 चेंबर होता है। आपसे पूछ दे, बताइए सांप और मेढक में कितना चेंबर बाबू? तो सांप और मेढक में 3 चेंबर होता है। कितना? 3 चेंबर होता है, ठीक है? चलिए, दूसरी बात, अगर आपसे पूछ दे कि व्हेल मछली जो होती है, व्हेल में और डॉल्फिन में कितना, तो उसमें 4 चेंबर होता है, ठीक है? यानी व्हेल में जो होता है 4 चेंबर, ह्यूमन में 4 चेंबर, मछली में 2 चेंबर, सांप और मेढक में 3 चेंबर, ठीक है? और सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कॉकरोच में होता है। किसमें होता है? कॉकरोच में होता है। अब यहीं पे मैं बताने वाला हूं आपको। क्या बताने वाला हूं? डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक, इसको क्या कहते हैं? देखिए, हार्ट का कितना चेंबर? 4 चेंबर। कौन कौन? एट्रियम और वेंट्रिकल। ये जो होता है ऊपर वाला दोनों, ये जो दोनों होता है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ये जनरली इसकी आयतन कम होती है। आयतन कम कहने का मतलब साइज कम होता है, साइज कम होता है, ठीक है? साइज क्या होता है? कम होता है। इसकी साइज कहा जाए बाबू लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो इसकी साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। इसको लिख लो बायां अलिंद, ये है बायां अलिंद, ये है बायां निलय। वेंट्रिकल को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं निलय, याद रखिएगा साथियों, ठीक है? राइट एट इसको बोलते हैं दायां दायां अलिंद,
दायां अलिंद, ठीक है, इसको कहते हैं, बोलिए, दायां वेंट्रिकल निलय, ठीक है। चलिए अब देखिए, लंग से जो ब्लड आ रहा है, लंग से ब्लड कैसा आएगा? शुद्ध रक्त आएगा। कैसा रक्त आएगा? शुद्ध रक्त आएगा। हमने आपको कहा था कि शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करने वाला, परिसंचरण करने वाला धमनियां है। क्या है? लेकिन अपवाद है, जब फेफड़ा से यानी लंग से हार्ट तक आएगा तो धमनियां लेकर के नहीं आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, वो सीधा लेकर के आएगा। तो ये कहलाएगा हमारा क्या? पल्मोनरी वेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? पल्मोनरी वेन कहलाएगा। ठीक है, यानी पल्मोनरी क्या किया? लंग से हार्ट तक। अब देखो, पूछा जाएगा कि शुद्ध ब्लड जो है कहाँ जमा हुआ? तो शुद्ध ब्लड जो आया लंग से जमा कहाँ हुआ? लेफ्ट एट्रियम में हुआ। यानी आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध ब्लड हार्ट का चेंबर जो लंग से लेकर के आया वो कहाँ जमा हुआ? तो ये जमा हुआ लेफ्ट एट्रियम में हुआ। आई बात समझ में? चलिए, तो जब ये काम कर रहा होता बाबू, तो जब काम करेगा, जब ब्लड आएगा, तो बताइए इसका ब्लड क्या होगा? चलिए यहां पहले होल्ड करते हैं थोड़ा सा। लंग से ब्लड आया, कहाँ आया? हार्ट के चेंबर में। किस चैप्टर में बाबू? लेफ्ट एट्रियम में आया। किधर आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम जो है बाबू, ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। किसको देगा बाबू? लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। आई बात समझ में? चलिए, जब इसको देगा तो ये प्रेशर क्या करेगा? प्रेशर डेवलप करेगा। तो प्रेशर डेवलप करेगा तो हार्ट क्या होता ना, एक बार सिकुड़ता है तो एक बार फैलता है। सिकुड़ने को कहते हैं कंसंट, ठीक है, क्या कहते हैं? कंसिड करते हैं, या जो सिकुड़न इंग्लिश में इसको यूज करेंगे, और इसको जो फैलना होता है उसको कहते हैं हम लोग डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल। सिकुड़ता है तो सिस्टोल, फैलता है तो डायस्टोल। जब सिकुड़ेगा तो अब बताइए, जब सिकुड़ेगा तो एरिया कम हो रहा है, एरिया कमेगा तो वॉल्यूम कमेगा, जब वॉल्यूम कमेगा तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा की ओर होगा। क्या होगा बाबू? प्रेशर ज़्यादा की ओर होगा। तो वही चीज़ आता है, जब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक, ठीक है, जब ये देगा। अब ये बताओ, ये सिस्टोलिक जो होता है तो कितना देर तक करता है? देखिए, लेफ्ट एट्रियम जो होता है इसका ज़्यादा देर का काम नहीं होता है। ज़्यादा देर का, ये मुश्किल से 0.1 सेकेंड तक ही होल्ड करता है काम, बाकी समय ये रेस्ट करता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये आ गया कि हार्ट जो है 1 मिनट में कितना बार हार्ट बीट करता है? 72 बार। कितना बार? तो 1 मिनट में 72 बार। तो बताइए, एक बीट जब ढकेगा तो उसमें कितना समय लगेगा? तो ये जब निकालिएगा तो एक में जो आता है, एक बीट करने में 0.8 सेकेंड आता है। कितना आता है बाबू? 0, यानी 72 60 सेकेंड। तो एक में कितना? तो 72/60, सॉरी 60 कितना? 72। तो ऑब्वियस डिनोमिनेटर बड़ा है हमारा, तो डिसिमल में ही आएगा। तो एक बीट करने में कितना टाइम लगा बाबू? 0.8 सेकेंड लगा। कितना लगा? 0.8 सेकेंड लगा। तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है, जो ब्लड रिसीव किया, तो ब्लड रिसीव कर, उसके पास आकार है छोटा, तो ज़्यादा देर रखता नहीं है। देगा किसको बाबू? लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। किसको देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार है बड़ा, लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार है बड़ा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? सप्लाई करेगा। यही जो है बॉडी में जाता है। बॉडी में जो ब्लड आया, कैसा ब्लड आया? प्योर ब्लड आया। कौन लेकर के आया? तो ये है हमारे पास अरोटा। क्या कहलाता है ये? अरोटा को कहा जाता है महाधमनी। अरोटा को क्या कहा जाता है? महाधमनी कहा जाता है। तो ये अरोटा जो है बाबू, यही लेकर के आता है, यानी शरीर में, यानी शुद्ध ब्लड लेकर के आता है। ठीक है बाबू। और बॉडी में कई पार्ट्स हैं, कई पार्ट्स में ये फैल गया। फैलने के बाद जब शरीर में ब्लड चला जाएगा तो शुद्ध ब्लड हुआ, तो वहाँ पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से वो उसमें ब्लड में आ जाता है, जिसके कारण वो ब्लड क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। यानी ये जो ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक बाबू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ब्लड बॉडी में यूज होने के बाद ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड। क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड अब जाएगा कहाँ? हार्ट के पास। कहाँ जाएगा? हार्ट के पास। हार्ट के किस चेंबर में? राइट एट्रियम में। कहा गया? यानी आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट का कौन सा कोष्ठक पूरे शरीर को शुद्ध ब्लड दिया, तो याद रहना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? बायां निलय। ठीक है, बायां निलय पूरे शरीर को क्या दिया? शुद्ध रक्त दिया। किसके माध्यम से दिया बाबू?
तो अरोटा यानी ये बहुत महाधमनी है, इसीलिए इसको अरोटा कहा गया। यानी सिंगुलर नहीं, ये प्लुरल फॉर्म हो गया। सिंगुलर हो गया आर्टरीज, उसी का प्लुरल क्या हो गया अरोटा। मतलब हमारा पास में एक ही अंग नहीं ना है, किडनी भी है, लीवर भी है, हार्ट भी है, यानी सारा चीज़ें हैं, इसीलिए इसको आर्टरीज ना करके अरोटा कहा गया। ये नई चीज़ नहीं है, इसको समझने की जरूरत। ठीक है बाबू, चलिए। इसके पास ज़्यादा काम है क्योंकि ये ऊपर लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का काम है बाबू सिर्फ रिसीव करना, सिर्फ रिसीव करना, पूरे शरीर में फैलाना नहीं। पूरे शरीर में फैलाता कौन है बाबू? वेंट्रिकल, निलय फैलाता है। पूरे शरीर में फैलाने के कारण इसकी आकार बड़ा है। आई बात समझ में? पूरे शरीर में फैलाता कौन है बाबू? वेंट्रिकल। कोई दिक्कत? चलिए, तो वेंट्रिकल फैलाता है इसीलिए आकार इसकी ज्यादा, तो काम भी ये ज्यादा करता है, काम भी ज्यादा देर तक करता है। लेफ्ट एट्रियम 0.1 सेकेंड तक काम किया, बाकी समय यानी टोटल लगा समय कितना? 0.8 सेकेंड, जिसमें से 0.1 सेकेंड तक ये क्या किया है? लेफ्ट एट्रियम काम किया। ये जो करता है बाबू 0.3 सेकेंड तक काम करता है। कितना तक काम करता है? 0.3 सेकेंड तक काम करता है। तो एक हम चक्र बनाते हैं, यानी यहीं से आपका साउंड जो है डेवलप होगा। चलिए, यहां से यहां तक लगा टाइम हमारा था 0.1 सेकेंड। यहीं पे देखो, जब यह ब्लड क्या होगा बाबू? ये यहां तो रक्त जमा है, ये रक्त किसको दिया? हाई प्रेशर के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में दिया। तो देने के बाद वहां पे एक वाल्व होता है, ठीक है, रिवर्स ना हो जाए इसलिए वो वाल्व बहुत तेजी के साथ बंद होता है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि गेट को, दरवाजा को खोलते समय आवाज नहीं होती है, बट बंद करोगे तो आवाज होती है। तो वही जो वाल्व जो बंद हुआ वही साउंड डेवलप किया, और पहला जो साउंड होता है हार्ट का, उसको कहते हैं लब। यानी हार्ट का पहला साउंड कितना देर बाद सुनाई देगा? 0.1 सेकेंड बाद। कैसा? लब साउंड देगा। दूसरा साउंड कब आवेगा? दूसरा साउंड यहां से फिर यहां तक पहुंचेगा ब्लड, तो ये पहुंच जाएगा 0.3 सेकेंड। यानी ये जब ब्लड क्या करेगा? पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा, तो फिर ये क्या करेगा? वाल्व को बंद करेगा। तो वाल्व को बंद करेगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा बाबू? 0.3 सेकेंड। पूरा हार्ट बीट में समय लगा हमारा 0.8 सेकेंड। वर्किंग टाइम हमारा रहा एक का टाइम 0.1 सेकेंड, जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। आई बात समझ में? दूसरे का नाम है बाबू लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें 0.3 सेकेंड लगा। बाकी का लेफ्ट जो 0.4 सेकेंड है, उस समय हार्ट रेस्ट में रहता है। तो सवाल यहां से बन सकता है कि हार्ट कितना देर रेस्ट में रहता है? तो 0.8 सेकेंड तक हार्ट में रेस्ट में रहता है। आई बात समझ में बाबू? अब पूरे साइकिल अगर बात किया जाए कि अब यहां तक जब कंप्लीट गेट बंद हुआ तो जो साउंड सुनाई देगा, सेकेंड साउंड सुनाई देगा, इसका सेकेंड साउंड जो रहेगा बाबू हमारा, उसको कहते हैं डब। क्या कहते हैं? डब कहते हैं। पहला साउंड है लब, जो 0.1 सेकेंड में सुनाई दिया। दूसरा साउंड कितना देर में सुनाई दिया बाबू? 0.3 सेकेंड के बाद सुनाई देगा, जिसका नाम है डब। हार्ट को साउंड सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। यानी एक एक चीज मैं यहां से बताते चलता हूं। जो साउंड सुनी जाती है वो साउंड, डॉक्टर के यहां जाइएगा तो इसका नाम है स्टेथोस्कोप। एक होता है स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर वो बीपी मापा जाता है, तो बीपी की हम बात अभी करेंगे। ठीक है, यहाँ साउंड की बात आ गई तो हम साउंड की चर्चा कर दिए। पहला हार्ट का साउंड क्या है बाबू? लब है। कब होता है? 0.1 सेकेंड में, जब वो ब्लड क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम ब्लड देता है प्रेशर के साथ किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को। दरवाजा वापस तुरंत बंद करता है कि चूंकि इसमें रिवर्स ना आ जाए। वही जब बंद होता है दरवाजा तो साउंड डेवलप होता है, उस साउंड को कहते हैं हम लोग लब। ठीक है बाबू, चलिए। अब यहां से पूछा जाए कि हार्ट जो है रेस्ट कितना देर रहता है बाबू? तो 0.8 सेकेंड तक, 0.4 सेकेंड तक रेस्ट में रहता है। 8 बोला गया था, सॉरी, 0.4 सेकेंड तक क्या रहता है? रेस्ट में रहता था। अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि सेकेंड साउंड के बाद फिर जो अगला साउंड सुनाई देगा कितना देर बाद? तो अब बताओ, ये वाला कंडीशन तो क्या है? रेस्ट में है। तो जब भी सुनाई देगा तो ये, तो 0.4 आप प्लस कितना? 0.1। तो अगला जो साउंड सुनाई देगा 0.5 सेकेंड के बाद सुनाई देगा। आई बात समझ में? तो 3 साउंड लब और डब साउंड सुनाई देगा। जिस इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आता है उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलिए। लंग से जो ब्लड आया, प्योर ब्लड, वो लेफ्ट एट्रियम में रुका। एट्रियम का काम होता है, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो या राइट एट्रियम हो, सिर्फ रिसीव करना, सिर्फ रिसीव करना, ना पहुंचाना नहीं है उसका काम। ठीक है, चलिए। पहुंचाता है वेंट्रिकल वाला पार्ट, पहुंचाता है, चाहे वेंट्रिकल वाला, चाहे प्योर ब्लड पहुंचाए या इम्प्योर ब्लड पहुंचाए। तो प्योर ब्लड पहुंचाने वाला हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो पूरे शरीर में पहुंचाया। पूरे शरीर में जब पहुंच गया तो यहां से हो गया इम्प्योर, मतलब अशुद्ध ब्लड। ये अशुद्ध जाएगा किस में बाबू? राइट एट्रियम में। हमने अभी बताया एट्रियम जहां लगेगा, एट्रियम को कहते हैं अलिंद। एट्रियम लगेगा, वो देखो ABCD आती है, ए और भी, ए और बी। ए पहले,
भी बाद में। अब बताओ, आपके पास जब कुछ रिसीव करोगे तभी ना दोगे, तो ए ऐसे याद रखो, एट्रियम अल्फाबेट में पहले ए आया, मतलब एट्रियम रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ही परचेस करेगा, किसी को देगा। ठीक है बाबू, तो एट्रियम चाहे लेफ्ट एट्रियम हो या राइट एट्रियम हो, एट्रियम का काम है रिसीव करना। क्या करना बाबू? रिसीव करना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट है? चलिए, अब लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो शुद्ध ब्लड रिसीव करता है, कहां? लंग से हट के पार्ट है ये लेफ्ट एट्रियम। किसके थ्रू बाबू? तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। चलिए, पूरे बॉडी में प्योर ब्लड जाना चाहिए, तो लेके कौन जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल लेके जाएगा। किसके थ्रू बाबू? अरोटा के थ्रू। किसके थ्रू? अरोटा को कहा जाता है महाधमनी, मतलब ये आर्टरी का पुलर फॉर्म है। इसमें कई आर्टरी, जैसे लीवर की बात करेंगे तो हेपेटो आर्टरी, किडनी की बात करेंगे तो रेनल आर्टरी। आए बात समझ में? तो ये नाम है, तो ये इसीलिए अब हर जगह के आर्टरी के हम यूज कर करके क्या करेंगे, अलग अलग नाम आ जाएगा, इसीलिए सबको मिला करके अरोटा कह दिया है। कोई डाउट यहां तक? चलिए, ये पूरे बॉडी से जो है इम्प्योर ब्लड हो गया है, तो इम्प्योर ब्लड कहाँ गया बाबू? राइट एट्रियम में गया। कहाँ गया? राइट एट्रियम। अब यहां से प्रेशर डेवलप करेगा, ये प्रेशर आकर के किसको देगा? राइट वेंट्रिकल को। और ये राइट वेंट्रिकल लेकर के जाएगा कहाँ? अब बताओ, ये पूरे, ये तो इसकी साइज है कम, पूरे बॉडी से गया इम्प्योर ब्लड, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा कि कम? तो प्रेशर हो गया ज्यादा, ज्यादा प्रेशर के साथ ये निकलेगा ब्लड, इसको देगा। देखो, भेन और धमनी में क्या अंतर में क्या आ गया? धमनी ही इम्प्योर ब्लड, क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड जाएगा वो ज्यादा दबाव के साथ जाएगा। तो भेन जो होता है वो थोड़ा थिन होता है, आर्टरी जो होता है वो थिक होता है, ताकि फट ना जाए प्रेशर की वजह से, जिसके कारण क्या होता है? ये आर्टरीज को दिए नहीं, नेचर ने ऐसा बना रखा है, नेचर ने ऐसा बना रखा है। ठीक है बाबू, तो यह समझ में आया बाबू? चलिए, एक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। लंग से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, यानी एट्रियम जहां भी लगेगा रिसीव करेगा। ठीक है, चलिए, लेफ्ट एट्रियम वो दिया किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब देखो, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया? पूरे शरीर में फैलाया, पूरे शरीर से में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। ये लेकर के इसको जो लेके गया पूरे शरीर से जो इम्प्योर ब्लड लेकर के गया, जिस तरह से आपने लाने वाले को अरोटा कहा है, तो ले जाने वाले को वेना कावा कहोगे, वेना कावा कहोगे। तो वेना कावा क्या है बाबू? वेना कावा जो प्योर पूरे बॉडी से अशुद्ध ब्लड लेकर के जाता है। दूसरा ये काम है, यानी हृदय के दायां साइड, यानी हृदय जो जनरली सिचुएटेड होता है वो बायां साइड में होता है, दायां साइड जहां रक्त नहीं पहुंच रहा था वहां वेना कावा उस रक्त को क्या करता है? मेंटेन भी कराता है और अशुद्धि ब्लड को लेकर के भी जाता है। ठीक है बाबू, चलिए, अब यहां पे मैं रोकूंगा। देखो, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच जो होता है थोड़ा स्मॉल होल होता है, स्मॉल होल होता है, उसको जो घेरे रखता है ना बाबू, उसको कहते हैं हम लोग बाइकैप्सिड। क्या कहते हैं? बाइकैप्सिड, याद रखिएगा, बाइकैप्सिड। ठीक है, बाइकैप्सिड क्या है? ये बाइकैप्सिड दायां अलिंद, ठीक है, और बायां अलिंद के बीच एक स्मॉल छिद्र है, उसको घेरे रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाइकैप्सिड। क्या कहते हैं? द्विपिटक। और राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी स्मॉल छिद्र होता है, जिसको घेरे रखता है, उसको कहते हैं ट्राइकैप्सिड। क्या कहते हैं बाबू? किसी किसी बुक में बाइकैप्सिड की जगह मिटल वाल्व लिखता है, मिटियल वाल्व। ठीक है, मिटियल वाल्व, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो थोड़ा माफ कीजिएगा, मिटियल वाल्व लिखता है। ठीक है, चलिए, यानी ट्राइकैप्सिड किसके? राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो आता है उसको हम लोग ट्राइकैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, मसल्स जब वर्क करता है यानी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, जब वो फैलता है तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो इसी में एक प्रेशर, जब बताइए, सिकुड़ेगा आयतन कमेगा, आयतन कमेगा तो दाब बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है जब ब्लड उससे जो निकलेगा हाई दाब के साथ निकलेगा। तो इसी से एक प्रेशर आया हमारे पास मेजरमेंट। क्या आया बाबू? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का वैल्यू होता है 120 और डायस्टोलिक का वैल्यू होता है 80। क्या होता है? 80। ठीक है, 80 mm ऑफ Hg, ये नापा जाता है mm ऑफ Hg। ठीक है, देखिए दोनों के बीच कितना का डिफरेंस आएगा बाबू? 40 का। तो इसको हम लोग कहते हैं पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब। क्या बोलते हैं? एक हिंदी में पूछेगा, सवाल फंस सकता है कि नाड़ी दाब क्या होता है। तो नाड़ी दाब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग नाड़ी दाब कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। कितना का अंतर आता बाबू?
40 mm ऑफ Hg का। ये mm ऑफ Hg क्या है बाबू? ये mm ऑफ Hg, Hg जो है मरकरी का यूनिट है। मरकरी का यूनिट जो होता है एटमॉस्फेरिक में कितना होता है? 76 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg को 1 atm कहा जाता है, 1 atm कहा जाता है। अब बताओ मुझे 76 mm ऑफ Hg को 1 atm कहा जाता है, और नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, 1 बार होता है। ठीक है बाबू? तो अब बताओ मुझे, ये बताओ 76 से 80 भी ज़्यादा, 120 भी ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर का जो दाब होता है वातावरण के दाब से ज़्यादा होता है, वातावरण के दाब से ज़्यादा होता है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको कि नहीं आया? तो अगर हम लोग जो है हार्ट के फिगर में आ जाते हैं, यहाँ तक क्या क्या हम बताएं, तो एक याद रखिएगा कि शुद्ध ब्लड कौन लेके जाता है और अशुद्ध ब्लड कौन लेके जाता है। तो एक कोड हम ट्रिक बताएं, क्या ट्रिक बताएं आपको बाबू? तो याद रखिएगा, ये है चेंबर, मैं ऐसे बना देता हूं, ये है बायां भाग, बायां को कहते हैं, बायां यानी लेफ्ट एट्रियम है, ये अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है, याद रखने का, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको कहते हैं बायां निलय, बायां निलय। कि कौन शुद्ध ब्लड रखता है, कौन अशुद्ध ब्लड रखता है, इसके लिए ट्रिक कर देते हैं हम आपको, भूलिएगा नहीं। चलिए, इसको कहते हैं बाबू दायां, क्या कहते हैं? दायां अलिंद, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, जिसको दायां क्या कहिएगा? दायां अनिल, सॉरी दायां निलय, दायां निलय। चलिए, शुद्ध रक्त कौन रखता है? शुद्ध रक्त कौन रखता है और अशुद्ध कौन रखता है? इसके लिए ट्रिक फंसा देते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, इसके लिए लिखते हैं हम लोग, शुद्ध के लिए बाप रखेगा दाई, क्या रखेगा? देखिए, बी फॉर बायां, पी फॉर प्योर, प्योर का इंग्लिश जानते हो मीनिंग शुद्ध, यानी बायां हृदय का बायां भाग क्या रखेगा? शुद्ध। तो दायां भाग क्या रखेगा? दी फॉर दाया, दा फॉर दाया, ई फॉर इम्प्योर, यानी बाप रखेगा दाई, बायां रखेगा प्योर, दायां रखेगा इम्प्योर। आए बात समझ में? सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ में आ गया। सिस्टोलिक जब होगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ता है। डायस्टोलिक जब हार्ट क्या करेगा? वर्ग क्या करेगा? रेस्ट में रहेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये नहीं, एक एक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये सब आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।